हु इज अ वॉर टाइम लीडर? मैं वॉर्स को बहुत सालों से स्टडी कर रहा हूँ and I genuinely feel wars can teach us a lot, not just in terms of battlefield related things, but real life से related भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए, स्ट्रेटेजिकली किस तरह सोचा जाए, लीडरशिप असल में कैसी महसूस होती है और डू और डाई सिचुएशंस में कैसे थ्राइव किया जाता है। और क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस का सामना नहीं करते जहां वी हैड टू थिंक ऑन आवर फीट एंड एक्ट। वॉर्स हमें यही सब सिखाती हैं। लेकिन इन वॉर्स को स्टडी करने से मुझे एक और कॉन्सेप्ट समझ आया और वो ये कि वॉर टाइम लीडर कौन होता है। तो अब आप कहेंगे ऑफ कोर्स इट्स सिंपल, जो वॉर्स में आर्मीज को लीड करते हैं। मगर यहाँ हम वॉर टाइम लीडर की लिटरल मीनिंग पर बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका माइंडसेट क्या होता है, वो सोचता किस तरह है और क्या बैटलफील्ड के बाहर भी वॉर टाइम लीडर्स होते हैं। So if you are in self-development, understanding the concept of wartime leader is extremely helpful for you. तो मेरा नाम है हारिस अहमद खान and I discuss strategic thinking lessons from battlefields on my YouTube channel. So let's begin to deconstruct who actually is a wartime leader. वॉर टाइम लीडर किसी भी जंग में सिर्फ एक फौज का कमांडर नहीं होता, बल्कि ये एक इंसानी माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। ये वो लोग होते हैं जिनमें 3 क्वालिटीज कॉमन होती हैं: स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये लोग एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशंस में मुश्किल फैसले करना जानते हैं, बदलते हुए हालात में खुद को अडेप्ट कर लेते हैं और खुद से जुड़े लोगों को मुश्किल वक्त में मोटिवेट करने के लिए मशहूर होते हैं। खास करके कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस में जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें, ये लोग ऐसी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिलती है विंस्टन चर्चिल की, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे और जिन्होंने हिटलर के नाजी जर्मनी की ब्लिट्जक्रीग का मुकाबला किया था और उस जंग में बरतानिया को फतेह दिलाई। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लड़ा जाने वाला बैटल ऑफ ब्रिटेन में, जब जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे ने ब्रिटेन पर बॉम्बार्डमेंट की, जिसे फेमसली ब्लिट्ज के नाम से जाना जाता है, यानी कि अचानक किया जाने वाला शदीद नौयत का अटैक। इस क्रिटिकल मोमेंट में चर्चिल की जाने वाली वो फेमस स्पीच वी शैल फाइट ऑन द बीचेस ने ब्रिटेन की आवाम और फोर्सेस को मोटिवेट रखा और इस सिचुएशन का सामना करने में मदद दी। We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. इससे हमें ये पता चलता है कि चर्चिल ने किस तरह एक मुश्किल सिचुएशन में एज अ वॉर टाइम लीडर अंडर प्रेशर रहने के बावजूद भी खुद को काम रखा और लोगों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने। ना सिर्फ ये, बल्कि जिस वक्त ब्रिटिश सिटीज पे हैवी जर्मन बॉम्बार्डमेंट हो रही थी, उस वक्त भी चर्चिल का हार ना मानने वाला एटीट्यूड उनकी आवाम के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना। इट हेल्प देम यूनाइट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी और यही करना एक वॉर टाइम लीडर की सबसे अहम क्वालिटी होती है। इसके अलावा चर्चिल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत अहमियत रखती है। मुश्किल हालात में किस तरह उन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी पे खर्च किया, ये उनका एक बहुत ही कैलकुलेटेड और रिस्की मूव था, लेकिन इवेंचुअली इसने उन्हें फायदा दिलाया, क्योंकि इस मूव की वजह से रडार टेक्नोलॉजी की इजाद हुई और उसको डिफेंस के लिए पहली दफा यूज किया गया। क्योंकि इसी की बिना पे ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे के वॉर प्लेन्स को डिटेक्ट किया और उन्हें काउंटर अटैक किया और इवेंचुअली ब्रिटेन ने खुद को डिफेंड किया, जिसका क्रेडिट उनके वॉर टाइम लीडर विंस्टन चर्चिल को जाता है। पूरी वर्ल्ड वॉर 2 में चर्चिल ने ब्रिटिश जनरल्स के साथ ऑन ग्राउंड काम किया और अपने प्लान्स को उनकी एडवाइसेस के हिसाब से एडजस्ट किया और रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया, व्हिच शोज हिज एबिलिटी टू रिमेन फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव इन द डायनामिक एनवायरनमेंट ऑफ वॉर। मगर जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, वॉर टाइम लीडर्स सिर्फ बैटल ग्राउंड्स में नहीं पाए जाते, बल्कि रियल लाइफ में भी उनकी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। टेक्निकली एंटरप्रेन्योर्स और एथलीट्स जो एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग करते हैं और जिन्हें अंडरडॉग समझा जाता है, यूजुअली वो वॉर टाइम लीडर्स के ट्रेट्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स से बेहतर हमें वॉर टाइम लीडर की बैटलफील्ड से बाहर कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। जॉब्स जिन्होंने एप्पल को एज अ स्टार्टअप शुरू किया, उन्होंने अपनी वॉर टाइम लीडरशिप से पहले उसे एक मेगा कंपनी बनाया
और लेटर ऑन एज अ CEO उसे एक टेक जाइंट बना दिया। 1976 में 21 साल स्टीव जॉब्स जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट थे, उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने फैमिली गैरेज में एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत की। ये वो वक्त था जब कंप्यूटिंग इंडस्ट्री अपने शुरुआती फेज में थी और इस इंडस्ट्री में बड़े जाइंट्स मौजूद थे और उनके अगेंस्ट एक स्टार्टअप शुरू करना हमें जॉब्स के रिबेलियस एटीट्यूड के बारे में बताता है, व्हिच टेल्स दैट ही वाज अ वॉर टाइम लीडर। अर्ली 1980s में एप्पल अपने शुरुआती फेज में था जब उसे एक मुश्किल का सामना करना पड़ा, जब उसके फाउंडर स्टीव जॉब्स और उस वक्त के CEO जॉन स्कली के बीच कंपनी के मैटर्स को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ और ये इतना शदीद बढ़ गया कि जॉब्स को उन्हीं की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। बट बीइंग अ वॉर टाइम लीडर, जॉब्स ने वहां गिव अप नहीं किया। इंस्टेड ही एस्टैब्लिश्ड नेक्स्ट कंप्यूटर्स और लेटर ऑन उन्होंने एक एनिमेशन कंपनी पिक्सार को शुरू किया जो कि आज एक बहुत बड़ी कंपनी है। एंड ही फॉट अगेन टू मेक दीज कंपनीज प्रॉफिटेबल। दूसरी जानिब जॉब्स के जाने से एप्पल ने अपनी डायरेक्शन कंप्लीटली खो दी और 90s में एप्पल ने इस कदर स्ट्रगल किया कि एक वक्त ऐसा आया कि एप्पल बैंकरप्ट होने वाला था। इस स्टेज पे एप्पल नीड अ सेवियर एंड गेस व्हाट, हु केम टू रेस्क्यू? नन अदर देन स्टीव जॉब्स। जॉब्स ने एज अ वॉर टाइम CEO चार्ज संभाला और एप्पल को वो डायरेक्शन दी जो वो मिस कर रहा था। अब एप्पल ने अपना पेस पकड़ना शुरू किया और देखते ही देखते रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करना शुरू किया। जॉब्स ने एप्पल को ना सिर्फ इनोवेटिव कल्चर फराहम किया बल्कि उसके ऑपरेशंस को भी स्ट्रीमलाइन किया। स्टीव जॉब्स टुक एप्पल आउट ऑफ इट्स मोस्ट टर्बुलेंट टाइम्स एंड मेड इट व्हाट इट इज टुडे। This is what wartime leaders do. उनकी unconventional thinking, ability to take risk, aptitude to be innovative in the face of adversity, and lead and inspire and motivate others in hardship are testaments to the fact that they are the people with a different mindset. So in the end हमने दो रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा कि who really is a wartime leader. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मैं जानना चाहूंगा कि what are your thoughts on this? Let me know in the comments. Thank you for watching. See you in the next one.